हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ कल्पित बीरवाल। सो कमेंट करके बता दो यार सबसे पहले कि आज आप क्या करने वाले हो, क्या प्रोडक्टिव चीज़ें की आपने, है ना, और क्या क्या आप आज फ्यूचर में डे में करने वाले हो ताकि आप उस चीज़ पे स्टिक टू रहो। ओके, एंगेजमेंट बढ़ाने की निंजा टेक्निक। सो आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों से जिनका जेईई जस्ट होने वाला है। ओके, जिनका जेईई मेन जस्ट होने वाला है। ओके, आप लोग जो है ना, आप अभी 12th आपकी ख़त्म हो गई है, आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आप इतने देर से पढ़ाई कर रहे हो, है ना, और आप में से अभी कुल मिला के 99% बच्चे किसी ना किसी तरह से एंक्शियस होंगे या स्ट्रेस में होंगे या सैड होंगे, डिप्रेस्ड भी होंगे कुछ लोग। तो उन लोगों से आज मैं बात करने वाला हूँ इनके फ्यूचर से रिलेटेड, है ना। और ये वीडियो देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे ना तो आप अगले 1.5 महीने तक आप में एक फायर आ जाएगी और आप पढ़ने बैठ जाओगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आप कितने इंटेलिजेंट हो या नहीं भी हो। ओके, तो वो सब चलो अच्छी बात मैं बताऊंगा। उससे पहले यार एक छोटा सा मैं आपका आधा मिनट लूँगा। तो आज से एग्जैक्टली 6 मंथ्स पहले, 6 मंथ्स पहले आज से एग्जैक्टली 9 दिसंबर को मैंने हमारा पहला कोर्स लॉन्च किया था एकेडमी बूस्ट में, है ना। और तब मेरा विजन बस ये था कि यार क्या है कि मेरे को यार चैनल में थोड़ा एक्सपेंशन करना था। ओके, मेरे को थोड़े बढ़िया कंटेंट बनाना था कि कैमराज वैमराज हो, ये वो, है ना, मतलब मैं और बेटर कुछ करना चाहता था आपके लिए। तो मैं सोचा यार इससे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है। मैं सोचा यार अपन एक कोर्स लॉन्च करते हैं और उसको लोग की वैल्यू भी ऐड होगी, लोग की लाइफ में, लोग की हेल्प भी होगी और लोगों को था भी कि भैया आप पढ़ाते क्यों नहीं हो हमें। तो मैंने सोचा यार कि वो चीज़ करते हैं। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यार चलो 50 से 100 बच्चे आ जाएंगे और अपन एक बार देखते हैं कि अपन कैसा पढ़ा पाते हैं। मैंने बस ये सोचा था, ठीक है, जब लेवल 1, लेवल 50, लेवल 100 आए थे ना। और आज 6 महीने बाद, आज 9 जून, तो वैसे 10 जून हो गई आज, बट कल की बात बता रहा हूँ मैं। आज के दिन हमारे साथ पता है कितने बच्चे, लगभग 3500 बच्चे पढ़ते हैं। तो ये जो ओवरवेलमिंग सरप्राइज आया है, इसके लिए हम भी एक सरप्राइज आपको दे रहे हैं आज। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स लॉट फॉर दिस, है ना। मैंने ये चीज़ जस्ट एज अ हॉबी स्टार्ट की थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था इसको मैं फुल टाइम, या वैसे फुल टाइम तो अभी भी नहीं है, बट मैं कभी ऐसा सोचा नहीं था इसको मैं एज ए प्रॉपर, कभी इसको हम एक प्रॉपर कंपनी बना लेंगे और इतने बड़े लेवल पे इसको ऑपरेट करेंगे। अभी तो हम और चीज़ें करने वाले हैं, है ना। तो इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। और आपके लिए हम एक सरप्राइज़ लेके आए हैं कि इस चीज़ को, इस ग्रोथ को और 6 मंथ्स ऑफ एकेडमी बूस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए हमने अगले 1 वीक तक आपको हमारे कोर्सेज पे अप टू 50% ऑफ मिलेगा। ओके, अप टू 50% ऑफ। इतना बड़ा डिस्काउंट आज तक कभी भी नहीं आया है एकेडमी बूस्ट पे और अभी इसको लेने का बेस्ट टाइम है क्योंकि अभी आपका जेईई मेन जस्ट होने वाला है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहाँ पे ऐप का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके इसे अवेल कर सकते हो। अलग अलग कोर्सेज पे अलग अलग डिस्काउंट है, लेकिन जैसे जो आपका कॉम्बो पैक है ना जेईई मेन प्लस एडवांस, उस पर 50% ऑफ है। उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सब है जेईई मेन की। तो जाइए यार, इससे बढ़िया मौका नहीं होगा। और थैंक्स अलॉट, है ना, थैंक्स अलॉट फॉर दिस, है ना। 6 मंथ्स हो गए अब हमको ऑपरेट करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है ना। और इसके अलावा अभी हमारा 12th क्लास का रिवीजन कोर्स भी आने वाला है लगभग एक हफ्ते बाद। तो ये एक हफ्ते तक चलेगा, लगभग ये 15 जून के एंड तक चलेगा। ये एक हफ्ता मैं रफली कह रहा हूँ, 15 जून के आसपास एंड होगा ये। ओके, और इसके बाद हमारा 12th रिवीजन कोर्स भी आने वाला है, तो उसके लिए भी प्री साइन अप कर लो। बहुत तगड़ा कोर्स बन रहा है वो, आपको मजा आएगा उसमें, है ना। और 11th-12th के कोई बच्चे देख रहे हो तो उनके लिए तो है ही फुल टाइम कोर्सेज, तो उनकी बात हम करेंगे बाद में। तो आज अपन बात करते हैं यार अब अपन कि जेईई 2020 वाले जो बच्चे हैं ना, ये अभी डिप्रेस्ड होंगे, सैड होंगे कई सारे बच्चे कि यार हमारी तैयारी अच्छी नहीं हुई, या हमने ये कर दिया, हमने लॉकडाउन वेस्ट कर दिया, हमने 11th-12th वेस्ट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ओके, बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है दिन के लगभग 50% मैसेजेस आईजी पे इसी के आते हैं कि भैया मेरे जेईई 2020 होने वाला है, मेरा 50% आया था, मेरा 60% आया था, मेरा 80% आया था, मेरा 90% आया था, मैं कैसे इम्प्रूव और मैं अच्छे कॉलेज में कैसे जाऊँ। सब लोगों की यही दुविधा है ना। तो यार मैं सोचा भाई यार बनाओ वीडियो, है ना। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक चीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है। एक होती है दुनिया में कॉन्सेप्ट टाइम मशीन की, और ये चीज़ कभी इन्वेंट हुई नहीं आज तक, और ना मुझे लगता है कभी फ्यूचर में होने वाली है, एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर। तो आप ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि भाई मैं पीछे जाके कोई चीज़ चेंज कर दूंगा। आप चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट। सबसे पहले आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि आप अपने पास्ट को जाके चेंज नहीं कर सकते हो। कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी दम लगा लो, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में आपका प्रेजेंट है। आपके हाथ में आपका प्रेजेंट है और कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में केवल यही है, आपका जो प्रेजेंट है उसी को आप चेंज कर सकते हो, उसी को आप कुछ उखाड़ सकते हो जो उखाड़ना है। प्रेजेंट में ही होगा जो होगा। ओके, तो जो बच्चे इस तरह की बातें सोच रहे हैं ना कि भैया मैं तो 11th के अंदर वेस्ट कर दिया, मैंने तो 12th वेस्ट कर दिया, मैं इतना बुरा स्टूडेंट हूँ, मैंने तो लॉकडाउन भी वेस्ट कर दिया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई तुम्हारे इन इमोशंस की वैल्यू जेई वाले नहीं करते हैं।
उनके पेपर में वो नहीं देखने वाले हैं भाई कि बंदे ने क्या वेस्ट किया क्या नहीं किया, उनको बस मार्क्स से मतलब है। तो अगर आप इतना अगर आप इतना रोगे धोगे कि भाई पूरे टाइम केवल यही रोने में निकल जा रहा है कि भाई मैंने तो वेस्ट कर दिया, मेरा तो ये हो गया वो हो गया, अगर आप केवल क्राई ही हो रहे हो ना, तो आपका मैं बता रहा हूँ बाद में बहुत पछताओगे। क्यों पछताओगे? क्योंकि टाइम जो बचा हुआ 1 महीना है ना आपके पास, वो भी निकल जाएगा, वो भी आपका चला जाएगा। जो 1 मंथ का जो पीरियड मिला है ना, ये घड़ी ऐसे क्लॉक कब जाके हिल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। जैसे अभी सोचो ना, अभी आपके पास फॉर एग्जांपल अपन जनवरी अटेम्प्ट की बात करते हैं, जनवरी अटेम्प्ट के बाद आपका अप्रैल अटेम्प्ट आया, अब अप्रैल अटेम्प्ट हुआ नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन इसके बीच में 3 महीने मिले तो थे आपको। तब आपको ऐसा नहीं लगता कि यार हमें तब पढ़ना चाहिए था तो अच्छा होता? तो ये हर बार लगेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, जैसे जैसे समय कम बचता है ना किसी चीज़ के लिए, तब तब वर्क एक्सपेंशन का आपने कॉन्सेप्ट सुना है? वर्क एक्सपेंशन क्या होता है कि अगर आपको जैसे कोई काम है वो 10 घंटे का है, अगर आप उसको 20 घंटे में करते हो ना तो आपको 20 घंटे लग जाएंगे उसको करने में, भले ही आपका काम 10 घंटे है, क्योंकि आप वर्क को और ज़्यादा एक्सपेंड कर करके कर रहे हो कि भाई यार 20 घंटे पड़े मैं तो आराम से करूँगा। तो वही चीज़ आपके साथ हो रही है, आपके पास टाइम बचा हुआ कम है, तो अब आप फास्ट काम कर सकते हो। ऐसा मत सोचो कि मैंने 2 साल बिगाड़ दिए। ऑनेस्टली बात बताऊँ ना, तो जब बच्चे जेई एग्जाम देते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि यार अगर मैं 6 महीने भी ढंग से पढ़ता ना तब भी मैं बहुत अच्छा कर सकता था। बट बच्चों की रियलाइजेशन कब होती है? जब उनका जेई निकल जाता है तब। ओके, तो अभी मेरे भाई चलो 6 महीने तो नहीं बचे, कोई बात नहीं, अपने पास 2 महीने तो बचे हैं, 1 महीना तो बचा है, 1.5 महीना तो बचा है, 1.5 मंथ्स बचे हैं कि जेई मेन में, एडवांस में तो 2.5 मंथ्स बचे हैं। तो मेरे भाई मेरा बस ये कहना है कि आप अगर अपना पूरा का पूरा टाइम जो है ना, पूरा का पूरा टाइम 24 आवर्स आप केवल रोने धोने में लगा रहे हो कि भाई मेरी तो प्रिपरेशन अच्छी हुई ही नहीं और मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। जेई मेन आपका आ जाएगा, 18 जुलाई आ जाएगी, उस दिन पेपर देने जाओगे और उस दिन आपके नंबर वापस से 100 ही आएंगे, 50 ही आएंगे, और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई अभी तुमने टाइम वेस्ट किया, कोई बात नहीं, होता है, सब लोगों का टाइम वेस्ट होता है। मैंने खुद किया था भाई, मैंने खुद किया था, मैं रैंक 1 था, मैं खुद करके आया टाइम वेस्ट। मेरे जितने भी दोस्त हैं IIT बॉम्बे वाले उनका भी टाइम वेस्ट है। मेरा एक दोस्त है जिसका 2 महीने लास्ट के जो जनवरी के आसपास उसका बीमार हो गया था, वो 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहा था। वो जनवरी में 1 महीने तक हॉस्पिटल रह के भी उसने जेई बहुत अच्छा क्रैक कर लिया। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? है ना? मेरा पॉइंट बस ये है कि यार ये चीज़ें होंगी, टाइम वेस्ट होता है, सबके साथ होता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ मिस होती हैं, सब करते हैं, लेकिन इन दी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई होती है ना, वो होता है कि आपने एंड में क्या किया। जो आपका एंड गेम है ना, वो क्या रहा, कि एंडिंग में आपने क्या प्रिपरेशन की, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इससे ही रैंक आती है, ऑफकोर्स इससे नहीं आती, वरना अभी आप पढ़ के IIT बॉम्बे पहुँच जाते। मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई बच्चा 0 परसेंटाइल पे बैठा था और वो अभी 99 परसेंटाइल पे आ जाए, ऐसा भी नहीं होता है। क्या हो सकता है वो मैं बताता हूँ कि आपके जेई मेन में 100 नंबर आए थे, अब आप 150 ले आओ। आपके 200 नंबर आए थे, आप 230 250 तक पहुँच जाओ। आपके 50 नंबर आए थे, आप 120 पहुँच जाओ। ये पॉसिबल है ना? ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, अभी भी पॉसिबल है। क्या नहीं पॉसिबल है? 100 से 250 हो जाए, ये नहीं होता है भाई। इसके लिए मेहनत चाहिए होती है, इसके लिए 2 साल पढ़ते हैं बच्चे, दबा के पढ़ते हैं। अब इतने का जो सोच रहा है ना भाई, मत सोचो, ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, तुमने खो दी है। अब यहाँ पे मैं एक और बात बोलूँगा, ध्यान से सुनना। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे कि भैया मैंने तो है ना अपनी जेई की तैयारी करने के समय में बहुत ब्राइट बच्चा था, मैं तो है ना 10 CGPA, मैं तो बहुत खतरनाक बहुत ब्राइट बच्चा था मैं 10th क्लास में, और अब मेरे है ना जेई मेन के अंदर बहुत कम नंबर आने वाले हैं कि मेरे तो 150 नंबर ही आएंगे, और अभी मैं पढ़ भी लूँगा तो मेरे 180 आ जाएंगे मैक्स टू मैक्स, तो मेरे फ्यूचर का क्या, है ना? या कोई बोलेगा भैया मेरे 100 नंबर ही आ रहे हैं, मेरे 120 ही आ रहे हैं, तो मेरे फ्यूचर का क्या? तो मेरे भाई अभी तुम 17-18 साल के हो, ज़िंदगी तुम्हारी 80 साल और बची हुई है होपफुली, है ना? तो ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई जेई वेई कुछ भी नहीं निकालते और बाद में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिच बनते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हैं, बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा कुछ खतरनाक उखाड़ लेते हैं। और ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका जेई के अंदर AIR 1 है, AIR 50 है, और वो लास्ट में जाके कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, है ना? मेरे जैसे। ऐसा भी होता है ना? तो पॉइंट ये है कि 18 की उम्र में लाइफ ख़त्म नहीं होती है। अगर आप IIT निकालते हो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं निकालते कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, और आगे अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन क्या इसका ये मतलब है अभी अपन तैयारी छोड़ दे? नहीं, मैंने हमेशा से एक ही बात बोली है कि जेई जो है ना वो कंसिस्टेंसी का गेम है, कि अगर आपने कंसिस्टेंसी रख दी ना तो आप जीत जाओगे। जीत जाओगे मतलब क्या है कि आप रैंक 1 ले आओगे, हर बच्चा नहीं लाएगा, ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है। हर बच्चा के सेलेक्ट होगा, हर बच्चा सेलेक्ट भी नहीं होगा यार, 1% सीटें ही तो हैं IIT के अंदर, 1% सीटें, हर बच्चा कैसे सेलेक्ट होगा? NITs वगैरह अच्छे कॉलेज में तो 10% सीट है मैक्स टू मैक्स।
तो हर बच्चा सेलेक्ट होने ही नहीं वाला है। लेकिन आप कंसिस्टेंसी के दम पे ये जरूर कर सकते हो कि यार आपकी जैसे रैंक 1 लाख आने वाली थी, अगर आप 2 महीने ढंग से पढ़ लिए तो हो सकता है आप 10,000 में आ जाओ। अगर आपकी रैंक 1000 आने वाली थी तो हो सकता है ढंग से पढ़ लो तो 100 में आ जाए। अगर आपकी रैंक आने ही नहीं वाली थी तो हो सकता है कुछ मिल जाए। क्या समझ में आ रहा है? तो अभी यार मेरा यही रहेगा कि अभी आप जिस भी पोजीशन पे हो सकता है आप 1 लाख रैंक पे हो सकता है आप 1000 रैंक पे, हो सकता है आप 100 रैंक पे, हो सकता है 10,000 रैंक पे, हो सकता है आपकी रैंक कुछ हो ही नहीं। बट अभी आपको अपना पूरा देना है, आपको अपना पूरा देना है, अपना एफर्ट पूरा लगाना है। क्योंकि देखो, अगर आप फेल भी हो जाओगे ना, अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी एटलीस्ट आपको ये तो लगेगा कि मैंने अपनी तरफ से एफर्ट पूरा दिया था। वरना पूरे टाइम यही सोचते रहो कि यार मेरे को पढ़ लेना चाहिए था लास्ट के 2 महीने, या ऐसा कुछ दिमाग में आता रहेगा। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि कुछ भी हो जाए अपन को पढ़ाई करना बंद नहीं करना है। अब ओके, अब मैं आपको बात बता रहा था हमारे 6 मंथ्स वाली चीज़ के बारे में, वो 6 मंथ्स वाली चीज़ के बारे में बता रहा था। तो देखो ऐसा है कि हमने अभी जो हमारा कोर्स है ना, जैसे जेई मेन प्लस एडवांस वाला कॉम्बो है, उसके अंदर आपको एक तो मिलता है जेई मेन का जो क्रैश कोर्स है हमारा एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स आपको मिलता है, उसके अंदर जेई एडवांस वाला क्रैश कोर्स मिलता है, ठीक है। और आपको मिलता है 11th क्लास का विजन कोर्स, ठीक है, क्योंकि बच्चों की 11th हिली भी होती है कई सारी की, और इसमें आपको ये भी मिलेगा, एक टेस्ट सीरीज में मिलेगी जेई मेन की। तो ये बहुत अच्छा कोर्स हो गया भाई, है ना। और ये 50% ऑफ पे अवेलेबल है, तो आप इसको जाके लीजिए। बाकी कोर्सेज पे भी अलग अलग ऑफ्स हैं, बट आपको ये वाला लेना मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये बेस्ट चीज़ है। ओके, बाकी कोर्सेज पे आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमारा 12th क्लास का भी रिवीजन कोर्स आ रहा है, जिसमें हम 12th क्लास के कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कराएंगे। तो जो बच्चे 12th का इतना ज़्यादा नहीं पढ़ रखा है जेई का, उनके लिए वो काम का है। तो वो ऑफकोर्स मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कब तक आएगा, लेकिन हम ट्राई करेंगे 15-16 तारीख तक आ जाए ताकि आप पढ़ लो। अगर 15-16 तारीख तक पूरा नहीं बन पाता है तो मैं, अगर आप चाहोगे तो मैं ऐसा भी कर दूंगा कि मैं थोड़ा अर्ली लॉन्च कर दूंगा, ताकि जो सेक्शन बन जाएगा ना वो एटलीस्ट आप एक्सेस कर लो, बाकी हम पैरेलली बना देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। और जो बच्चे 11th या 12th के भी देख रहे हो कि 11th में आए हो 12th में आए हो, आपके लिए फुल टाइम कोर्सेज आने वाले हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके रजिस्टर कर लीजिए, उनके लिए अच्छा लगेगा आपको वो, है ना। और वो चीज़ भाई एकदम रेवोल्यूशन होने वाली है, मैं बता रहा हूँ। उसका लॉन्च हम लगभग सोच रहे हैं 1 जुलाई के आसपास करेंगे, और वो भाई इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लेके आएगा, मैं बता रहा हूँ, है ना। तुम देख लेना क्या करने वाले हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस, है ना, ऑल द बेस्ट। और यार पढ़ते रहो, है ना, पढ़ते रहो, रुको मत। रुक जाओगे ना उस दिन गिर जाओगे। पढ़ो नहीं तो एटलीस्ट कुछ प्रोडक्टिव करते रहो, कुछ अच्छा पढ़ लिया, कभी ब्रेक भी लिया तो कुछ अच्छा नया स्किल सीख लिया, कुछ कर लिया, मतलब, है ना, ऐसे टाइम पास नहीं करने। सो थैंक यू, लाइक कर दो वीडियो अगर पसंद आया हो। ऑल द बेस्ट यार, है ना। कमेंट करके बताओ क्या लगी वीडियो, कैसी लगी। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, ये वो सबके लिंक दिए हुए, वहाँ पे आप कुछ पूछ सकते हो, कुछ भी करना हो कर सकते हो। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, है ना, और लगे रहो। एंड अगेन थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट टू अकेडबूस्ट एंड टू द चैनल। जो बच्चे इवन हमारे कोर्सेज के लिए सब्सक्राइब नहीं है उनके लिए भी थैंक यू, क्योंकि एटलीस्ट आप हमारे वीडियोस देखते हो ना, वो आप हमारी वीडियोस देखते हो ना, वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारे लिए। और वो भी अकेडबूस्ट फैमिली के ही पार्ट हैं, एटलीस्ट अब हमारा मैसेज स्प्रेड करने का आप हमें हेल्प करते हो। सो थैंक यू, है ना।